नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से हाजिर है इस वीडियो के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि सतलोक आश्रम में एक भव्य समागम का आयोजन हुआ है, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, जिसका आज थर्ड डे है। और थर्ड डे के दिन यहाँ पर जो श्रद्धालु सेवा में आए हुए थे वे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं एवं कुछ श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने आज भी आए हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सेकेंड डे की रात में मतलब कल शाम को यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम का पार्ट 3 वाला वीडियो लगाया गया था। तो जो वो वीडियो था उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के अपने स्वयं के क्या विचार हैं, हम इस कवरेज में जानेंगे और देखेंगे कि थर्ड डे को भी यहाँ पर किस जोशीले तरीके से सेवाएं चल रही हैं और क्या कुछ आज के दिन के लिए तैयारियां हो रही हैं। दर्शकों, अब आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो यातायात की सुविधा है वो प्रदान की जा रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं जो बसेस यहाँ पर लगाई हैं उनमें जो श्रद्धालु जन हैं वो अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और पार्किंग का एरिया भी आप देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी भरा हुआ ये एरिया दिख रहा है, मतलब बहुत भीड़ यहाँ पर आज भी है। वही तरीके से जोशीले तरीके से यहाँ पर सारी सेवाएं भी चल रही हैं। आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे पर इतनी धूप में भी जो श्रद्धालु जन सेवा में हैं वे खड़े हुए हैं और यातायात की जो भी असुविधाएं ना हो ऐसी उनकी कोशिश है कि यातायात में कोई भी असुविधा ना हो। एंट्रेंस गेट से अंदर आते समय यहाँ पर जो गेट बना है उस पर एक सेवादार खड़े हुए हैं, चेकिंग कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राम नारायण दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप चेकिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु आ जा रहे हैं? जो जगत की पुण्यात्मा आते हैं, जगत के लोग, उनके लिए चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी अवैध वस्तु जैसे छुरी वगैरह है, कुछ भी है, वो अंदर न ले जाएं अंदर, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसको चेक करते हैं, उनके इधर ही निकलवा देते हैं। जैसे बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, एक सब कुछ निकला है, जैसे सरौती मरौती, वो सब निकलवा देते हैं इधर। और जैसे चिप्स वगैरह कुछ भी रहती है तो उसके कारण अंदर गंदगी न फैले। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमारे साथ कुछ अनुयायी जुड़ चुके हैं जो अपने घर की ओर जा रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब जी, खेमचंद दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसा फील हो रहा है आपको, आप सतलोक आश्रम से घर की ओर जा रहे हैं? बहुत, जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब जाते हैं तो मतलब दुख सा होता है कि यहाँ छोड़ के नहीं जाएं। मतलब परमात्मा का दरबार है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, घर जाने का मन नहीं करता है। धन्यवाद। सच साहब, हम भंडारा गृह में मौजूद हैं। आप चारों ओर देख सकते हैं कि कितना भीड़ वाला ये एरिया है। सभी लोग यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और लगभग तीनों दिन हमने कवरेज करी और आपको दिखाया, और आपने भी देखा होगा कि तीनों दिन यहाँ पर लगभग सेम ही संख्या में जो श्रद्धालु थे, एक ही तादाद में श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पर भीड़ तो कम हुई नहीं है कभी भी। और आप देखेंगे एक मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम मनीषा दासी है। मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भंडारे का तीसरा दिन है, ऐसा तो नहीं कि मतलब फर्स्ट और सेकंड डे ही अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है, थर्ड डे कुछ भी मतलब ऐसा बना दिया, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तीनों दिन बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत टेस्टी खाना बनता है। रमैनी के दिन भी बहुत अलग खाना बनता है और मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके भी। ऐसा तो नहीं आपको एक ही बार दे दे सब, मतलब ऐसा हो कि आपको दोबारा कोई चीज़ की ज़रूरत हो और यहाँ दी ना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ अच्छे से देते हैं वो। कोई पैसा तो नहीं लगता? नहीं, कोई। थैंक यू। ससाई। तो दर्शकों, अभी हम थर्ड डे में जो प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी के अंदर थर्ड डे को आ चुके हैं। आप देखेंगे कि वही संख्या में यहाँ भी देखने को मिल रही है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। अब हम जानेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड जो कल पार्ट 3 वाली वीडियो लगाई गई थी, उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के क्या विचार हैं और क्या वे दृष्टिकोण लगते हैं अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, आगे हम जानेंगे। तो दर्शकों, अभी हम प्रदर्शनी में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ सेवादार यहाँ से जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कलयुग में सतयुग का प्रारंभ पार्ट 3 कल जो शाम को वीडियो सतलोक आश्रम में चलाई गई थी, उसमें क्या विशेष था? उसमें जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, और जो किसान हैं हरियाणा में, उनकी ज़मीनें पानी में डूबी हुई थी,
कोई मदद करने को नहीं आया। इवन सरकार भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज उनकी सेवा के लिए आए और करोड़ों रुपए की मदद। क्या कुछ सामग्री मतलब दी जाती थी किसानों को उनका समाधान करने के लिए समस्याओं का? अब पानी खेतों से निकालने के लिए कई गाँव हैं, लगभग 230 गाँवों में संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। उनमें पाइप 8 इंच की पाइप, अब हजारों फीट पाइप और मोटरें 10 HP, 15 HP, 20 HP जैसी उन्होंने रिक्वायरमेंट दी वहाँ के सरपंच। वैसी रिक्वायरमेंट गुरुजी ने तुरंत उनके मांगने से ज़्यादा दिया। धन्यवाद सर। सच साहिब। दर्शकों, प्रदर्शनी से एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? जी संतोष दास। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है अक्सर कि जो ज्ञान गंगा बुक है, जीने की राह बुक है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्य पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हैं वे सारी धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले लोगों ने धार्मिक ग्रंथ नहीं खोले थे, कुरान नहीं खोली थी, बाइबल नहीं खोली थी, गीता जी नहीं खोली थी। एकदम से ऐसा क्या मिल गया कि लोग ग्रंथ खोलकर नशा छोड़ देते हैं, दहेज प्रथा छोड़ देते हैं और मतलब रिश्वतखोरी जैसे बुरे कामों को वो छोड़ रहे हैं? ऐसा एकदम से सदग्रंथों में क्या देखने को मिल गया? जी बहन जी, ऐसा है कि पहले ग्रंथ तो सब जानते थे कि ये देवी पुराण है, ये भगवत पुराण है, बाकी उनके अंदर विस्तृत सही विश्लेषण क्या है वो संत रामपाल जी महाराज ने उनको खोल के और उंगली रख रख के बताया है कि ये देखो इसको करने से ऐसा होता है, इसको करने से ऐसा होता है। मान लो हम किसी से दहेज ले रहे हैं तो उसको अगले जन्म में अपने को चुकाना आना पड़ेगा, वो किसी भी रूप में अपन को चुका सकते हैं। भाई जैसे कि जानवर का जन्म हो गया, उसके यहाँ बैल का जन्म हो गया, मान लो अपन उसका पैसा या लेके खा के और अपन ये जन्म गवा दिए तो दूसरे जन्म में बैल बन के आके उनका अपन को कर्ज चुकाना पड़ेगा। गाय बन के आए, पता चलो वो अपना दूध निकाल के वो अपनी राशि अदा कर रहा है। ऐसे संस्कार बनते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने एक एक ग्रंथ को खोल खोल के बताया है कि मान लो शराब पीते हैं तो उसमें लिखा है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान के जानी। जो एक बार शराब पीता है तो उसके 70 जन्म स्वान कुत्ते के होते हैं, और जो हमेशा पी रहा है तो उसकी तो संख्या ही नहीं है, फिर वो कब क्या बने। ऐसे मांस खाने वालों के लिए परमात्मा संत रामपाल जी ने, अपन तो पहले देखे नहीं, जब महाराज संत रामपाल जी ने महाराज ने बताया इस ग्रंथ पुराण खोल के कि ये देखिए इसमें लिखा है कि जो मांसाहारी जो मांस खाता है, जैसे कोई बकरा खा रहा है तो वो बकरे के रोम जितने रोम रहेंगे उसके एक एक रोम जितनी उसकी संख्या उतने दिन वो जीव को नरक में रहना पड़ेगा। ऐसे एक एक चीज़ का विश्लेषण करके संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों का बिल्कुल निचोड़ बना के, और ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, उन्हीं ग्रंथों से निकाल के उसमें लिखा है। और उसमें जब जीव पढ़ते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कुछ जीव तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, और जब मिलान करते हैं ग्रंथों से तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा परमात्मा का ज्ञान है। सर, एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाहेंगे। कबीर साहब जी हमेशा डंके की चोट पर कहते थे कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वासे तो चक्की भली जासे पीस खाए संसार। इस वाणी का क्या अर्थ है, और क्या आपके संत रामपाल जी महाराज जो गुरुदेव हैं आपके, क्या उनका दृष्टिकोण है इस वाणी को लेकर? उसमें ऐसा है बहन जी, जैसे परमात्मा ने लिखे हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब ये रहता है कि अपन को सद्ज्ञान जो लिखे हैं ग्रंथों में उनके अनुसार भक्ति करना चाहिए। मान लो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मान लो छोटे से पत्थर पूजने में हरी मिल रहे हैं तो फिर इतना बड़ा पहाड़ है उसको हम पूजा करें। कंठी बांधे हरी मिले तो फिर मैं बांधूं म्यार। ये क्या है? मनमाना आचरण है। ये शास्त्रों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए कबीर परमात्मा ने हिंदू को नहीं मुसलमानों को भी लताड़ा है कि कांकड़ पाथर जोड़ के और मस्जिद रहे बनाए और तब पीछे से मुल्ला बांग दे और बहरा हुआ खुदा है। क्या तुम्हारा भगवान बहरा है जो इतने जम से आप चिल्ला रहे हो? हिंदुओं को भी लताड़े हैं कि सद्भक्ति करो जो शास्त्रों में लिखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म में शराब पीने का मांस खाने का जिक्र नहीं है, फिर भी मनमाना आचरण करके लोग मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। और जब संत रामपाल जी महाराज उनको विस्तृत विश्लेषण करके बताते हैं कि ये देखो ये हानि है, तुम्हारे जो भक्ति कर रहे हो ऐसा करना चाहिए, ऐसे में अगर ये हानि होगी तो आप जानो। तो जब उनको देखते हैं कि परमात्मा ने जी बिल्कुल सत्य उतार दिए हैं इसमें,
और ये बिल्कुल वास्तविक ज्ञान है। इसको करने से पूर्ण मोक्ष होगा। धन्यवाद। पूर्ण मोक्ष के लिए फिर जीव आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, देखा आपने थर्ड डे के दिन भी यहाँ पर कितने जोशीले तरीके से सारी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हमने प्रदर्शनी में भी कुछ सेवादारों से बात की और जाना कि अन्नपूर्णा मुहिम एवं उनके धार्मिक ग्रंथों में ऐसा मतलब हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनसे किए और उनकी ओपिनियन हमने जाने क्या वे दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसी अनोखी वीडियोज़ के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ।